बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजा सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों को लेकर जैसी बयानबाजी हो रही है उसमें कोई नई बात नहीं है। वो जो कह रहे हैं उस बात को उन्होंने लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाना हजारों सालों पहले शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों में भाड़े के वामपंथियों और इतिहासकारों ने हमारी पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने उसे सच मान लिया। आज हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनकी हार की कहानियां ही पता है। महाराणा प्रताप के बारे में गर्व से ये पंक्तियां सुनाई जाती थी कि जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। और सच तो ये है कि हमें सिर्फ वही इतिहास पढ़ाया गया है जिसमें हम सिर्फ हारे हैं, ताकि एक समाज के रूप में हमारा मनोबल तोड़ा जा सके। और ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। स्कूल्स की बुक्स से लेकर थिएटर में लगी फिल्मों तक हमें सिर्फ यही बताया गया कि हम सिर्फ हारते आए हैं। जिन्होंने हमें युद्ध में जीता और हमें रौंदा वो खलनायक नहीं बल्कि हमारे नायक थे। उन्होंने हम पर आक्रमण नहीं किया था बल्कि हम ही ने उनको बुलाया था। वो तो हमारे उद्धारक थे। और फिर वो इस झूठ को बड़ी ही निर्लज्जता से बार बार बोलते जा रहे हैं। फिर भले ही इस बात का हजारों बार सबूतों के साथ खंडन किया गया हो। सोचिए, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ हारते ही रहे तो हम 1200 वर्षों से जीवित कैसे हैं? हम 1200 वर्षों से हिंदू कैसे बने हुए हैं? हमारे पूर्वजों की भूमि सब कुछ गवा कर भी प्रायः वैसी ही क्यों है? और फिर उसी चौहद्दी को प्रायः वापस प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध क्यों हैं? साल 1947 कथित स्वतंत्रता के बाद भी हमें सिर्फ यही बताया गया कि राजपूत तो सिर्फ हारते रहे, वो तो एक हारे हुए योद्धा थे। वे कभी औरंगजेब से हारे, कभी बाबर से हारे, तो कभी अकबर से हारे और कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा ही है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और उनमें से सिर्फ एक युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा? और फिर हमारे इतिहास की पुस्तकें भी सिर्फ उसी एक युद्ध की कहानी सुनाती है। और फिर राणा सांगा का इतिहास भी इसी युद्ध से शुरू होता है और इसी युद्ध पर समाप्त। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खतौली जैसे युद्धों के बारे में हमारी नई पीढ़ियां कुछ नहीं जानती। अगर किसी को कुछ पता भी हो तो वो इतना नहीं जानता जितना कि वो खानवा के युद्ध के बारे में जानता है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ, एक पैर और आंख गंवाने के बाद भी इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ा था। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर का कायरों की तरह भागना भी गौड़ हो गया। कहानी केवल और केवल खानवा के युद्ध की, जिसमें बाबर की सेना राणा सांगा पर भारी पड़ी, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनके पास तोपें थीं। महाराणा प्रताप का नाम आता है तो सबसे पहले हल्दी घाटी की बात होती है। इस युद्ध के परिणामों पर हमेशा विवाद होता रहा है। ये एक ऐसा युद्ध था जो अनिर्णित माना गया, लेकिन वर्षों से हमें अभी तक यही बताया गया कि इस युद्ध में राणा की हार हुई थी। लेकिन इससे पहले महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल और दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते। 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे। लगभग सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए। उदयपुर मोहम्मदाबाद और चित्तौड़गढ़ अकबराबाद बन चुका था। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता।
50 में से 2 दुर्ग को छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी और लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया। लेकिन हमें तो सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाएगा, बाकी युद्ध तो गौण है इसके आगे। राणा अमर सिंह ने मुगल लुटेरे जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े, उसकी 100 से अधिक चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ष 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। वर्ष 1597 से 1615 के बीच का पूरा इतिहास पुस्तकों से लुप्त है। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, ढेरों ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े और अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ की कहानी आती है तो हमें बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमला नहीं हुआ? उन सारे हमलों से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। हमें बताया जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, लेकिन वह तो उनका अंतिम युद्ध था। उससे पहले के युद्धों की कहानियां कहां और किसने छिपा दी? आज बहुत सारे भारतीय मान चुके हैं कि राजपूतों ने सही रणनीति नहीं अपनाई, हमेशा खराब हथियारों का प्रयोग किया, इसलिए वे बार बार हारते रहे। अब उन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया। सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया। हाँ, वे हारे, लेकिन शत्रुओं के हाथों नहीं, बल्कि उन्हीं कृतघ्न भारतीयों से जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्हें ही हम आज कांग्रेसी, समाजवादी और वामपंथी जैसे नामों से जानते हैं।